बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, सीमा हैदर का जो है वो एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो सिंधी ज़बान में कुछ बात कर रही है। अब लोग जो हैं उसमें काफ़ी परेशान है कि इसने सिंधी में जो है पाकिस्तान को कोई मैसेज जो है वो फॉरवर्ड किया है, जिसने ये कहा है कि पाकिस्तान आना चाहती है वापस और वहाँ उसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या जो लोगों के जो है वो बातें चल रही हैं। सेकंड चीज़ ये कि सीमा है ग़ुलाम हैदर के वकील के हवाले से कुछ मिस इन्फॉर्मेशंस हैं या इन्फॉर्मेशंस हैं, उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि लोग ये कह रहे हैं कि ग़ुलाम हैदर के वकील के जो है वो लाइसेंस मनसूख हो चुका है 5 साल के लिए, वो कोई केस नहीं लड़ सकते। इसके ऊपर ज़रा-सी मैं बात करूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब ज़ाहिर है कि इतना अरसा हो गया है तो पुरानी वही रविश अख्तियार करूँ तो वो अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पर फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ और गलत हो तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा मुझे। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि 4 मासूम बच्चे हैं जो कि किसी भी कंट्री से आए हैं, इसके ऊपर हम लोग मुतादिद वीडियो कर चुके हैं कि उनका ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करा के फिर ख़ास तौर पे 3 मासूम बच्चियाँ हैं, ठीक है? लड़की ज़ात हैं। तो उनको जो है वहाँ पर जिस तरीके से रखा हुआ है, जिस तरीके से उनके साथ रवैया हो रहा है, वो एक यहाँ पर शहज़ादियों की तरह रह रही थी, वहाँ फ़कीरनियों की तरह बेचारियों की ज़िंदगी है, माँग-माँग के। और ये कभी कोई आ रहा है, कभी टच कर रहा है बच्चियों को, तो वो चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है कि रूल्स की और इंटरनेशनल लॉ की और इंडियन लॉ और पाकिस्तानी लॉ की भी वायलेशन है। किसी भी कंट्री में ये होता है ना, तो उसके खिलाफ जो है वो अदालत खुद नोटिस लेती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत में जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी जो है वो वाला माहौल चल रहा है कि भाई वो पाकिस्तानी बच्चे, अब वो इंडिया के भी कुछ भाई बहन हैं जो बेचारे आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनकी भी आवाज़ नहीं सुनी गई, आज तक नहीं सुनी गई, उल्टा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे, फिर वकील साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगे। अब ये चीज़ है कि सीमा हैदर ने सिंधी में क्या मैसेज दिया है, वो उसके ऊपर बात करता हूँ। देखें, सीमा ने जो सिंधी में बात की है, वो उसने कहा क्या है? उसने ये कहा है कि उससे जो होस्ट थी उसने सवाल किया कि भाई आपको पाकिस्तान याद आता है? तो उसने सिंधी में जवाब दिया कि नहीं याद आता। और उसने कहा फिर घर वाले तो याद आते होंगे, भाई बहन वगैरह? तो उसने कहा सिर्फ एक बहन है, वही याद आती है। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि उससे पूछा गया कि कभी पाकिस्तान जाने का दिल किया है? तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरा कोई दिल नहीं करता पाकिस्तान जाने का। लेकिन उसके चेहरे के ऊपर जो असरात नज़र आ रहे थे, तासुरात नज़र आ रहे थे, वो फेड अप हो गई वहाँ के माहौल से। मुसलसल उसको जो है एक वो अजीब किस्म के मखलूक बना के पेश किया जाता है। ओ भाई, आज जो है वो जंग हो गई, आज ये हो गया। भाई सीमा के पास इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। अब भाई भाई वो क्रिकेट टीम जीत गई, इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। वो तंग आ गई, वो भी बच्चों के चेहरों के ऊपर भी जो है ना एक वो हो गई है, उकताहट सी नज़र आ रही है कि भाई ये क्या असल में क्या हरामीपन चल रहा है ये, ठीक है? तो वो चीज़ अब उसको वो किया जा रहा है कि सीमा ने पाकिस्तान में मैसेज दिया है कि उसको यहाँ से कोई लेके चला जाए। कोई कह रहा है कि इसको जो है वो यहाँ से भाग जाऊँगी मैं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तानी एजेंट हूँ, ये बताया उसने। इस किस्म की बेवकूफ़ाना किस्म की जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिसके बाद जो है ना मैं कहता हूँ कि यार आपके इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा सिंधी बसते हैं। आप वहाँ किसी सिंधी से पूछ लो, ठीक है? किसने क्या कहा है, तो वो चीज़ आपको बता देंगे। अब उसके ऊपर बिलावजा का वावेला। अब मेन चीज़ ये है कि बच्चों के जो अभी तक किसी भी किस्म का कोई केस फाइल हुआ, नहीं हुआ, उस पे अमल अभी तक नहीं हुआ। एक्चुअली चीज़ ये है, ठीक है? अब वकील साहब आते हैं, वो कहते हैं मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, लेकिन वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है वो लोग बदज़न हो जाते हैं, फिर उनके खिलाफ जो है वो हम लोगों ने भी बातें की। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ क्या चीज़ है? अभी जो एक चीज़ है कि एक इंडियन चैनल है, जिसने वो कुछ खबरें जो है वो लीक आउट की हैं कि इनका जो गुलाम हैदर के वकील हैं, उनका वो लाइसेंस जो है 5 साल के लिए मनसूख हुआ हुआ है। यार देखें, एक बात बताऊँ, अगर कोई वकील इस किस्म की कोई बात करे, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लेवल का ना, कि उसका लाइसेंस मनसूख हुआ हुआ है, लेकिन वो फिर भी एक्ट कर रहा है। अगर हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता ना, तो उस पे जो है ना फ़ौरन जो है वो कार्रवाई हो जाती, ठीक है? कि तुम हो नहीं, यहाँ एनजीओज़ खड़ी हो जाती। अब मैं इस खबर के ऊपर जो है ना मुझे इसलिए यकीन नहीं आ रहा है कि यार अगर ऐसा होता ना, तो वो जो गुलाम हैदर के वकील वहाँ पर भारत में मौजूद है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फ़ौरन पहुँच जाती अंसार बरनी के पास। ये एक रूमर फैलाई जा रही है कि भाई ये है। अब पता है क्या, देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने बारहा कई मरतबा इस चीज़ के ऊपर बात की कि झूठे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ला के सामने रखे गए इंडिया से। आप कभी ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन ये बात कर रहा हूँ जो हमने नोटिस किया है।
अब ये झूठे डॉक्यूमेंट्स बनना, एक उसकी कार्बन कॉपी निकाल के वो पब्लिक को पोस्ट कर देना जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, और उन चैनल्स के ऊपर अगर ये चीज़ होती ना कि गुलाम हैदर के वकील का जो है वो लाइसेंस कैंसिल हुआ है, तो वो चीज़ आती इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, और उसके ऊपर हाईलाइट होती है और उसके ऊपर वावेला मचता। तो ये मुझे, मेरे हिसाब से जो है ना, ये एकदम फेक न्यूज़ है। ठीक है, ये गुलाम हैदर के वकील जो हैं उनका लाइसेंस नहीं है, 2022 में उनका जो लाइसेंस मनसूख हो गया था। कभी कहते हैं उनके ऊपर केस चल रहा है, कभी कहते हैं उनके ऊपर पेनल्टी है, कभी कहते हैं उनके ऊपर जुर्माना है। अबे भाई, अगर भाई ऐसी चीज़ है तो आपका एपी सिंह जाए अदालत में जाके केस लड़े और बोले कि भाई ये वकील साहब जो है फ्रॉड है, और ये जो वहाँ जो अपना क्लाइंट है उसको भी जो है वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ख़राब कर रहे हैं, और ख़ुद भी जो है ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, और इंडिया की भी साख को ख़राब कर रहे हैं, तो ये बात करनी चाहिए थी। आज तक एपी सिंह गया क्यों नहीं है, मुझे ये बताइए। ये गलत है ना, आप आगे आ जाते हो, एपी सिंह का असिस्टेंट आ जाता है, लेकिन जो है वो प्रूफ आज तक कोई भी कर नहीं पाया है। तो वो चीज़ जो है ना, बेसिकली होता है कि अगर ये एक ऐसा केस जिसको इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया पूरा का पूरा हाईलाइट कर रहा है, मुसलसल सीमा की पूजा कर रहे हैं, उनके चरण किधर हैं, उन्होंने कुछ हगा है कि नहीं हगा है, वो उठा के खा लें, उनका ये बस नहीं चल रहा, तो वो लोग तो सीमा को डिफेंड करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो उन लोगों को चाहिए कि जाएं भाई और जाके जो वो कहेंगे, हाँ भाई ये तो वकील फारिग है, जिसका तो मतलब कोई केस ही नहीं लड़ सकता, ये इसके ऊपर तो पेनल्टी लगी हुई है, इसका लाइसेंस मनसूख हुआ हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना, वो उस चीज़ को हाईलाइट करके कि मीडिया के ऊपर आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई, जिस जो जाहिर करती है कि नहीं, गुलाम हैदर के वकील साहब जो हैं उनका कोई लाइसेंस जो है वो मनसूख शुदा नहीं है। अब मैं यहाँ पर कॉपीज लगा रहा हूँ, मुझे हालांकि मना किया गया है, लेकिन आई डोंट फकिंग केयर। ठीक है, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। अब वो अगर ये चीज़ है ना, ये सारी की सारी मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये फेक है। ठीक है, आई बिलीव दैट इट्स ऑल फेक, क्योंकि ऐसे फेक प्रोपागेंडे बेइंतहा किए जा रहे हैं। अब आप कहेंगे नहीं यार, अगर ये होता तो वो आज तक कोई जो सुनवाई क्यों नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। भाई उसकी सिंपल सी वजह है, इस पे जो है वो शाहिद भाई भी बात कर चुके हैं, हमारे भाई चिल्ला चिल्ला के बोले, इंडिया से हमारी बहन ने बात, उन्होंने बात की है, डी बलोच ने, अमीन भाई ने, मैंने आवाज़ें उठाई हैं कि भाई ये सारा मामला ये है कि वहाँ पर जो इन्फ्लुएंस चल रहा है, जो इस वक्त, सॉरी टू से, इंडिया के हालात हैं, मुसलमानों का जिस तरीके से वहाँ पर जीना हराम करके रख दिया है, तो वही चीज़ का शाखसाना है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। सॉरी, आप लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हकीकत ये है। ठीक है, हम लोगों को इंडिया से इतनी वीडियोस भेजी जा रही है ना, भाई ये देखें हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, आवाज़ उठाएं, मैं नहीं उठा रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे अब इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। मैं इस चीज़ में नहीं कि नहीं यार वो अगर इसराइल में वो, उसमें फ़लस्तीन में ज़ुल्म हो रहा है, ईरान में ज़ुल्म हो रहा है, तो मैं आवाज़ उठाऊँ, नहीं। देखिए, जहाँ से जो है ना कुछ रिटर्न होगा ना, तो वहाँ पर कोई फ़ायदा भी है, या चलो अच्छा नहीं मिल रहा तो बुरा भी ना मिले। हमें उल्टे माँ बहन की गालियाँ मिलती हैं, क्या कुछ मिलता है, तो वो इस वजह से अब मैंने आवाज़ ही उठाना बंद कर दी। मैं बच्चों के लिए कंसर्न हूँ, आप लोगों के लिए भी दिल से जो है वो हो के, यार ये देखो इंडिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन जो अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, चंद हैं या चंद हज़ार हैं या सारे के सारे हैं, तो उनके लिए मैं अब जानबूझ के आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि हमें वहाँ से कोई रिटर्न ही नहीं मिलता। हमने कितनी वीडियोज़ इसके ऊपर की, लोग उल्टा जो है वो हमारे ऊपर ब्लेम करने शुरू कर देते हैं। तो भाई ये तमाम मामलात जो है ना, ये आवाज़ें आती रहेंगी। तो ये तमाम जो मामलात हैं ना, इन चीज़ों के बिना पे जो है ना, मैं वो ये समझता हूँ कि एक तो मैं इस पे अब आवाज़ नहीं उठाऊँ, सेकंड चीज़ ये कि जो वकील साहब हैं उनके ऊपर सारा का सारा दबाव बीजेपी, बजरंग दल और जितने भी इस टाइप के जो वहाँ पर गुंडे मवाली और आरएसएस वाले बैठे हैं ना, वो उनको काम नहीं करने दे रहे। दिस इज़ द फैक्ट मेरे ख्याल में, और मैं इस चीज़ को बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज मेरे ख्याल में मेरा व्लॉग देख के वकील साहब को थोड़ी सी राहत होगी कि आज मैंने जो है वो जहर नहीं उगला। ठीक है, तो हकीकत है भाई, देखिए जो चीज़ है वो है सही। तो ये आप लोगों के सामने, बाकी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि ऐसा है कि नहीं है। लेकिन इन दी एंड मैं फिर ये बात करूँगा, देखिए फेक, ये सारे झूठ की वजह से, क्योंकि मैं एक चीज़ और बता दूँ, इंडिया से जितनी बहनें बनाई हमने, जितने भाई बनाए, सब फ़ोन पे एक दूसरे को ही बुरा भला बोलते थे कि इससे बात नहीं करो ये झूठी है, इससे बात नहीं करो ये झूठी है। इतनी मैडमें, इतनी आंटियाँ, इतनी दीदियाँ हैं ना, सारी की सारी उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला, जिसकी वजह से बदमज़गी फैली। ठीक है, तो जब आप लोग अपने आप से सिंसियर नहीं हो, तो हम आपके साथ सिंसियर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।